की क्या स्थिति है राजस्थान में? बीजेपी की आएगी नहीं, यहाँ तो ये कांग्रेस में फूट चल रही है। यदि कांग्रेस में फूट सही हो जाएगी, एक गुट हो गया, तो बीजेपी सरकार वापस रिपीट नहीं होगी राजस्थान में। तो उनको बनाया तो वो पद तो लेना चाहते हैं, सही है वो उनकी बात, लेकिन उनको आला कमाने कभी कोई काम नहीं दिया, इसलिए वो बोले कि मेरे को पद छोड़ना है। सचिन पायलट चुनावी मुद्दे उठा रहे हैं, क्यों चुनावी पास में आ रहे हैं, इसलिए मुद्दे उठा रहे हैं वो। पहले 4.5 साल तो चुप रहे, अब क्यों बोल रहे हैं वो? तो सबका अलग अलग है, आपसी वोट एक पार्टी में नहीं है, सारी पार्टी में ही। इस चीज़ को अपन नकार नहीं सकते कि हर पार्टी में खींचतान चल रही है, गुटबाजी चल रही है, बिल्कुल। तो उससे नुकसान ही होता है। नुकसान ही होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। राजस्थान में अभी इस वक्त घमासान चल रहा है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में। बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है आगामी विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन आज हम युवाओं से बातचीत करेंगे, युवाओं का ओपिनियन जानेंगे, युवाओं के जो दिमाग में क्या है वो सब जानने की कोशिश करेंगी, क्योंकि 6-6.5 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और चुनाव के लिए सभी पार्टियां तैयार हो चुकी है, अपनी कमर कस चुकी है। तो आज कुछ युवाओं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील चौधरी है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में अभी खींचतान चल रही है अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच, तो फिर क्या नतीजा रहेगा इसका? देखो, गहलोत साहब बढ़िया वैकेंसी निकाल रहे हैं हम स्टूडेंट्स के लिए, अच्छी उनकी वैकेंसी है, आगामी उन्होंने अभी बहुत वैकेंसी निकाल रहे हैं। पर जैसा कि देखा जा रहा है कि अभी पायलट साहब अपने जन यात्रा निकाल रहे हैं, तो उनसे इन कई चीज़ों से ऐसा लगता है कि इनके बीच में ये कहीं ना कहीं इनको नुकसान देगा आगामी विधानसभा चुनाव में। आपसे खींचतान से नुकसान होगा? आपसी ये खींचतान से ज़रूर नुकसान होगा इनको। तो क्या लगता है कि सरकार किसकी आ सकती है राजस्थान में? अब देखो, अगर ये ऐसा ही चलता रहा अभी, तो फिर बीजेपी की सरकार आने वाली है। जिस हिसाब से इनमें खींचतान चलती रही आपसी, और ये जिस हिसाब से पायलट साहब और गहलोत साहब इनके बीच में घमासान चल रहा है, तो इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का नुकसान होगा और इनसे इनकी सरकार रिपीट होने में दिक्कत आएगी आगे। तो इनका कहना है कि जो दोनों नेताओं में खींचतान चल रही है उससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुलदीप है। आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी है अपनी तैयारी कर रही है और काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है, जो नेता है, जो बीजेपी के तमाम नेता थे बड़े बड़े, उनको पद दे दिए हैं, कोई कार्य दे दिया है, जिससे कि आपसी उनमें भी खींचतान चल रही थी, तो क्या लगता है कि बीजेपी की क्या स्थिति है राजस्थान में? बीजेपी की आएगी नहीं, यहाँ तो ये कांग्रेस में फूट चल रही है। यदि कांग्रेस में फूट सही हो जाएगी, एक गुट हो गया, तो बीजेपी सरकार वापस रिपीट नहीं होगी राजस्थान में। नहीं तो बीजेपी आएगी? नहीं तो बीजेपी आएगी। फिर कांग्रेस पार्टी से क्या राजस्थान में युवाओं को मौका देना चाहिए आगे। मतलब किसको मिलना चाहिए मौका? सचिन पायलट साहब को सीएम बनाना चाहिए। सचिन पायलट को? हाँ। जिन्होंने वो जनसंघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं और अपनी सरकार को घेर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं होगा इससे? नुकसान तो ये कांग्रेस पार्टी को, तो आलाकमान को डिसीजन लेना चाहिए ना। पर आलाकमान तो गहलोत के पक्ष में ज़्यादा नजर आ रहा है, तो फिर नुकसान ही पार्टी को, आलाकमान गहलोत के उसमें। तो आप क्या लगता है कि जो ये जमीनी जो नेता धरातल पे वो संघर्ष कर रहा है, उसको देना चाहिए ना वो, और आप ऐसा कोई मौका मिलना चाहिए। आप ऐसा कोई बताना चाहिए मुख्यमंत्री कौन बनेगा राजस्थान में? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बनेंगे, रिपीट होगी सरकार, क्योंकि वो गरीबों की सहायता की है। चिरंजीवी योजना कौन लाएगा, इतनी महंगी जांच? पर ये यहाँ पे वो कहाँ गए भाई साहब? यहाँ वो भाई साहब कह रहे थे कि सचिन पायलट को आलाकमान को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए जिम्मेदारी, लेकिन सीएम अशोक गहलोत जैसे कोई बन नहीं सकता। क्योंकि इसलिए नहीं बन सकता, गरीब रोजगार बेरोजगारों के लिए वो पहले से ही। राजस्थान में सरकार काम कर रही है, सारा कर्ज लेके सारा काम कर रही है, सारे पेपर लीक हुए, ये सब पेपर लीक हुए पूरे। आपका क्या कहना है इसमें? भर्तियों में पारदर्शिता है ही नहीं है। कौन सी भर्ती में पारदर्शिता बताओ आप? युवाओं का भविष्य संकट में। पेपर लीक से मामलों में कोई सीएम का हाथ नहीं है, कोई नहीं माने। आला कमान का पेपर आ रहा है, तिजोरी से ही तो आ रहा है वो। प्रशासन अधिकारियों का काम है, उसका काम नहीं है। तो सरकार के अधीन ही चल रहे हैं। वो तो सही बात है सर आपकी, लेकिन ये है कि वो गरीबों के खिलाफ सिस्टम ही खराब। सुनो भैया, एक बार इनको बोलने देते फिर आप बोलना। सर वो क्या है कि गरीबों के लिए अच्छा कर रहे हैं। जैसे महंगाई 8 रुपए में रोटी नहीं मिलती थी, स्टूडेंट को रोटी मिल सकती है। जो यहाँ पे स्टूडेंट रह रहा है, पढ़ रहा है, तो 8 रुपए में खा सकता है। आप बोल रहे हो इंदिरा रसोई योजना वाला? 8 रुपए में रोटी खा सकते हैं। तो भैया आप बताइए, देश का भविष्य तो युवा है। जब युवा ही संकट में होगा तो फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा? गरीबी तो ऑटोमेटिक बढ़नी फिर आगे। तो आपका कहना है सचिन पायलट को? हम ये चाहते हैं भर्तियों में पारदर्शिता होनी चाहिए, सारी भर्तियों में पेपर लीक नहीं होने चाहिए। आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? कोई भी हो, मंत्री हो, अफसर हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेश कुमार यादव है। तो नरेश जी, आप ये बताइए कि सचिन पायलट अभी घेर रहे हैं अपने सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, तो क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी से नुकसान होगा या फायदा होगा, क्या होगा? पायलट जी की बात सही है कि वो पहले से उनको डिप्टी सीएम बनाया, तो वो पद तो लेना चाहते हैं, सही है वो उनकी बात, लेकिन उनको आला कमाने कभी कोई काम नहीं दिया, इसलिए वो बोले कि मेरे को पद छोड़ना है।
ये है बात, कोई पार्टी में फूट नहीं है, आने वाले समय में एक जगह बैठेंगे वो। और बयानबाजी तो सामने आती है ना कांग्रेस पार्टी में। आने वाली सब आ रहे हैं बयानबाजी, तो उससे कोई मतलब नहीं है। राजस्थान में भी हनुमान बेनीवाल भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी की, और वो बोल रहे हैं कि हम तीसरा खेमा बनाएंगे, तीसरा मोर्चा बनाएंगे। तीसरा मोर्चा राजस्थान में सक्सेस नहीं है, तो हनुमान बेनीवाल कामयाब नहीं होंगे। कामयाब नहीं होगा, पार्टी कामयाब जिस नहीं हिसाब होगी। से हनुमान बेनीवाल के साथ भीड़ है, युवा है, उस हिसाब से लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल अच्छी सीटें लेके जाएंगे। हनुमान बेनीवाल 10 सीट ले सकते हैं भैया ज़्यादा। इनको बोलने देते, फिर आप बोलना ना। अगर हनुमान बेनीवाल ने अगर जैसे नागौर में एक तरफा लेके जाते हैं वो सीटें, अगर हनुमान बेनीवाल के साथ वहाँ की जनता है, वहाँ के युवा है, हमारे युवा नेता है, सब उनके साथ है। आज अगर आप हनुमानगढ़ में देखें, आप अभी देख रहे हो नहरी परियोजना के ऊपर वही मुद्दा लेके बैठे हनुमानगढ़ के लिए, वो जो पंजाब से अपना चल रहा है बहुत पुराना। उन्होंने भगवंत मान से मीटिंग की थी। भगवंत मान से मीटिंग की है कि अगर हमारे यहाँ पे परियोजना चलाया जाए, नहर परियोजना को राजस्थान में पहुँचाया जाए, वो कम से कम 50 साल से मुद्दा चल रहा है उसके ऊपर। तो उससे हनुमान बेनीवाल के पास बहुत सारी भीड़ है, वो अपने भाई साहब के पास इतनी भीड़ है कि युवा उनके साथ जितते हैं ना, किसी के पास नहीं है इतने। तो ये आपका क्या कहना है इस पे? सर हमारी एक ही मांग है सरकार से कि पेपरबाजी बंद होनी चाहिए। जो पेपर लीक का सभी भर्तियों में पारदर्शिता सचिन पायलट अभी दो मुद्दे उठा रहे हैं। एक तो पेपर लीक का मुद्दा है, बिल्कुल हम साथ ठीक है, आरपीएससी का पूर्ण गठन किया जाए अच्छी तरह से वापस, और जो अधिकारी है उनको अच्छे से नियुक्ति दी जाए, जो अच्छे जो ये मामलों में संलिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई सख्त चाहते कार्रवाई हैं। होनी दूसरा मुद्दा है वसुंधरा राजे कार्यकाल में जो घोटाले हुए थे, भ्रष्टाचार हुए थे, खनन घोटाला, जो हाँ, तो वो बजरी उजागर होने चाहिए पूरा, घोटाले। तो वो है। तो क्या मानना है कि जो चाहिए। भाई सरकार क्यों दब रही है बीजेपी से, ये तो बताओ। पर ये जो बीजेपी है और कांग्रेस से भी जो गहलोत, कुछ कमी है सुनिए तभी तो दब रही है। बात करते हैं आराम से, अपन बात करते हैं। गहलोत खेमे के जो कई नेता ऐसे कहते हैं कि सचिन पायलट 4.5 साल तक चुप क्यों थे, पहले क्यों नहीं बोले। बीजेपी वाले भी ऐसे ही आरोप लगा रहे, सचिन पायलट 4.5 साल के बाद ये आरोप लगा रहे हैं। भाई गहलोत साहब कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार में वो भी लिप्त है, जब तो वो मुद्दा नहीं उठा रहे बीजेपी का। वो केवल चुनावी मुद्दा उठा रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें। सचिन पायलट चुनावी मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि चुनाव पास में आ रहे हैं इसलिए मुद्दे उठा रहे हैं वो। पहले 4.5 साल तो चुप रहे, अब क्यों बोल रहे हैं वो? पहले क्या 4.5 साल पहले बोल नहीं सकते थे? कांग्रेस सरकार में अभी जो इनकी गवर्नमेंट है, इनमें ये ऐसा इनको सबको है ना पद की भूख है, ये सब पद के लिए कर रहे हैं। सचिन पायलट ये पहले ही चुप क्यों थे? क्योंकि इनको सबको पद की लालसा है। इन सब से देखा ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस बार रिपीट होगी, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी वापस। मेहनत कर रहा है उसको मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस की ये स्थिति थी, कांग्रेस 21 सीटों पे थी, मेहनत तो सभी बहुमत करते के हैं, साथ सब कौन नेता- लाया? कांग्रेस ने सचिन पायलट को सीएम पेश किया था, जब जाके गवर्नमेंट रिपीट हुई। ये गवर्नमेंट रिपीट नहीं होती, इधर और अभी ऐसे लड़ाई चली तो वापस कांग्रेस की गवर्नमेंट रिपीट नहीं होगी। भाई राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट रिपीट पर राजस्थान में ट्रेंड भी तो है, एक ट्रेंड है कि एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है। नहीं है सर, ये तो मेहनत करेगा वो आएगा, कोई ट्रेंड क्या करेगा इसमें? सर एक बात सुनो, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अभी 1-2 दिन पहले प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान था कि खाचरियावास मैं जी का बयान ऐसे था कि मैं सचिन पायलट जी को और गहलोत जी को एक जगह बिठा दूंगा मेरे जन्मदिन, अपने जन्मदिन पे बताया था उसने। तो वो बयान कैसा होगा आप बता सकते हो? इसने बयान के लिए बयान दिया है तो वो कुछ करेंगे, तभी तो दिया है बयान। तो क्या लगता है कि प्रताप सिंह खाचरियावास करेंगे? करेंगे कुछ ना कुछ, एक जगह दोनों बड़े नेता है, दोनों में मनमुटाव है, अब कुछ नजर नहीं आ रहा कि दोनों में कुछ हो सकता है। तो क्या दोनों आपस में एक साथ आ सकते हैं? आज तो नहीं सकते, लेकिन कांग्रेस में अब सचिन पायलट के अलावा सीएम के दावेदार कोई है नहीं, क्योंकि गहलोत जी की हो गई उम्र। आपको बताऊं, अब सचिन पायलट के अलावा कोई कांग्रेस में दावेदार नेता नहीं है। गद्दार नेता होंगे जो होंगे। पर आलाकमान ऐसा नजर आ रहा है कि आलाकमान सचिन जो अशोक गहलोत के चेहरे पर ही, अशोक गहलोत की जो योजनाएं है, अशोक गहलोत को आगे करके चुनाव लड़ेगा। हाँ आगे करके तो वही लड़ेंगे चुनाव। योजनाएं कितनी बढ़िया बढ़िया योजनाएं बताओ आप, गरीबों के लिए बढ़िया योजना नहीं है क्या? मनरेगा में आप एक बात बताइए, मुख्यमंत्री कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? अब तो लेकिन अब तो अशोक गहलोत के अशोक गहलोत या सचिन पायलट? अशोक गहलोत ही बनेंगे बनने के लिए, लेकिन जब तक सचिन पायलट साथ नहीं रहेंगे जब तक नहीं बन सकते हो। ये भी है क्यों? यदि राजस्थान में कांग्रेस को मजबूती प्रदान करनी है तो पायलट साहब को सीएम बनाना पड़ेगा उनको। आप कुछ बोलना चाहते हो? भैया सीधी सी बात है, अगर स्टूडेंट का भला होगा ना तो वही पार्टी मतलब जीतेगी। अगर हमारे स्टूडेंट का ही भला नहीं है तो फिर अभी क्या लग रहा है कि स्टूडेंट का भला कौन करेगा? वो हम किसी की तरफ कैसे बोल सकते हैं? कैसे भर्ती आएंगी, पेपर लीक हो रहा है तो उसमें अभी 4.5 साल हो गए कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में। नहीं, वो तो करने कैसा में लगा अच्छा आपको? कर रहे हैं, करने में अच्छा बने, आपसी लड़ रहे हैं। अजमेर में कांग्रेस मतलब कांग्रेस के अपने दोनों के वो लड़ रहे हैं। मतलब यह सचिन पायलट पायलट के वो क्या नाम है कार्यकर्ता और कांग्रेस की लड़ाई का वो वीडियो वायरल हुआ। वो है ना, तो उन आपस में फूट हो रही है। उनसे हमारे स्टूडेंट का भला कहाँ हो रहा है? अपने का जहाँ भला होगा ना स्टूडेंट का, वही वोट मिलेगा स्टूडेंट का। तो आपसी फूट तो बीजेपी में भी है। हाँ क्या बोल रहे हो? आपसी फूट तो बीजेपी में भी है, कांग्रेस में के साथ साथ बीजेपी में उनके भी नहीं आते। कोई वसुंधरा राजे को बनाता है, कोई पूनिया को बनाता है, कोई राजवंदर सिंह राठौड़ को बनाता है।
तो सबका अलग अलग है, आपसी वोट एक पार्टी में नहीं है, सारी पार्टी में ही। इस चीज़ को अपन नकार नहीं सकते कि हर पार्टी में खींचतान चल रही है, गुटबाजी चल रही है, बिल्कुल। तो उससे नुकसान ही होता है। नुकसान ही होता है। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं जो ये खींचतान है, ये बीजेपी बाहर नहीं आने देती है, इससे इसको फायदा हो सकता ये है। जो वो इनका कांग्रेस में आला बाहर आ कमान जाती है। है, जो इनका आला कमान है, जो ऊपर से ये उनका ऊपर डिपेंड करता है कि ये खींचतान को कितना जल्दी ये बंद कर सके, जितना ही उनको फ़ायदा रहता है पार्टी को। कांग्रेस पार्टी अगर जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी इस फूट को समाप्त करने में रही, तो इनको आगे इस विधानसभा चुनाव में थोड़े सफल हो पाएंगे। इन्होंने बात बोली कि कांग्रेस पार्टी आला कमान दोनों की जो खींचतान है उसको जल्दी सुलझाने की कोशिश करेगी तो फ़ायदा होगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि जो अध्यक्ष है खड़गे साहब है, उन्होंने अशोक गहलोत को दिल्ली बुलाया है 26 तारीख को। अब देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है राजस्थान में जो चल रहा है। कांग्रेस में खासतौर पे गुटबाजी खींचतान अधिक चल रही है। सचिन पायलट ने अल्टीमेटम दे दिया है सरकार को कि इस महीने की आखिरी तारीख तक आपके पास समय है, जो मैंने मुद्दे उठाए हैं उन पर कार्रवाई करने की आखिरी तारीख तक आपके पास समय है और 8 दिन बचे हैं। 8 दिन बाद महीना ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि राजस्थान में क्या स्थिति होती है, क्या तस्वीर देखने को मिलती है। हमने कुछ युवाओं से बातचीत की थी यहाँ पे। देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।